जिस बच्ची को उसके माता पिता इस दुनिया में लाना भी नहीं चाहते थे, जिसकी जिंदगी की शुरुआत ही सवालों के घेरे में थी, आज वही बच्ची अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज कर रही है। एक ऐसी आवाज जिसने सिंगिंग की दुनिया में नयापन लाया, जो जितनी चुलबुली है उतनी ही इमोशनल भी। और आज एंटरटेनमेंट नशा के इस खास वीडियो में बात करेंगे नेहा कक्कड़ की लाइफ जर्नी की। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शिवानी। उनके संघर्षों, उनके आंसुओं, उनके मोहब्बत और उन विवादों की जो आज उनके नाम के साथ चिपक गई। जानेंगे कैसे उत्तराखंड के ऋषिकेश से चलकर नेहा कक्कड़ ने मुंबई की माया नगरी में अपना नाम रोशन किया, क्यों उन्हें बार बार ड्रामा क्वीन कहा गया, और आखिर क्यों उनकी ही बहन सोनू कक्कड़ ने नेहा से रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं नेहा कक्कड़ की इस इमोशनल जर्नी की कहानी, जो किसी फिल्म से कम नहीं है। जून 1988 में उत्तराखंड के ऋषिकेश में नेहा कक्कड़ का जन्म हुआ। लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके माता पिता उस वक्त इतने परेशान थे कि वो इस बच्चे को दुनिया में लाना ही नहीं चाहते थे। बात गर्भपात तक की हो चुकी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नेहा कक्कड़ के पिता ऋषिकेश कक्कड़ कभी उनकी बड़ी बहन सोनू के स्कूल के सामने समोसा बेचा करते थे। नेहा कक्कड़ ने खुद ये बात एक टीवी रियलिटी शो के दौरान बताई थी, जिसे बताकर वो रो पड़ी थी। सोनू दीदी जिस स्कूल में पढ़ती थी, उस स्कूल के बाहर पापा समोसे बेचते थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और इस वजह से उनके माता पिता एक और बच्चे का बोझ नहीं उठाना चाहते थे। लेकिन आगे चलकर यही बच्ची पूरे परिवार की ताकत बनी। नेहा के पिता ने अपने तीनों ही बच्चों को बचपन से संगीत से जोड़ दिया। उनके भाई टोनी कक्कड़ और बहन सोनू कक्कड़ भी साथ मिलकर जगरातों और धार्मिक आयोजनों में गाना गाते थे, और वहीं से नेहा की आवाज ने उड़ान भरनी शुरू की। वो महज 4 साल की ही थी जब उन्होंने जगरातों में गाना गाना शुरू कर दिया। नेहा कक्कड़ का जन्म यूं तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ, लेकिन उनकी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के उत्तम नगर के होली पब्लिक स्कूल से पूरी हुई। उनके माता पिता आगे चलकर दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। वो तब 11वीं कक्षा में ही थी जब उन्हें इंडियन आइडल सीजन 2 के मंच पर पहुंचने का मौका मिला, और यहीं से शुरू हुई नेहा कक्कड़ की फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी। इस शो को उस वक्त जज कर रहे थे अनु मलिक, सोनू निगम और फराह खान। इस दौरान नेहा कक्कड़ की एक परफॉर्मेंस से अनु मलिक इतना गुस्से में आ गए कि उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस पर नाराज होकर खुद को ही थप्पड़ मार लिया था। अनु मलिक ने नेहा कक्कड़ को बेसुरा होने तक का टैग दे दिया था। एक मिनट, तेरी आवाज सुनकर लगता है मैं अपने मुंह पर मारूं थप्पड़ यार। लेकिन नेहा टूटी नहीं। वो शो में लंबा तो नहीं टिक पाई, मगर लगातार अपनी आवाज पर काम करती रही। इंडियन आइडल के मंच से नेहा कक्कड़ को जीत तो हासिल नहीं हुई, लेकिन पॉपुलैरिटी जरूर मिल गई, जिसके सहारे वो आगे स्ट्रगल करने लगी। फिर धीरे धीरे उन्हें बैकग्राउंड सिंगिंग के मौके मिलने लगे, और फिर साल आया 2012, जब फिल्म कॉकटेल का सेकंड हैंड जवानी गाना रिलीज हुआ। इस गाने ने सनसनी मचा दी।
नेहा कक्कड़ की आवाज से सजा ये गाना उस दौर का पार्टी एंथम सॉन्ग बन गया। इस गाने ने नेहा कक्कड़ की जिंदगी बदल दी। इसके बाद तो उन्होंने लंदन ठुमकदा, सन्नी सन्नी, काला चश्मा और न जाने कितने सुपरहिट गाने दिए। साथ ही नेहा बन गई यंग जनरेशन की सबसे चर्चित सिंगर। कॉकटेल की सुपरहिट गाने से पहले साल 2008 में उन्होंने अपना डेब्यू म्यूजिक एल्बम नेहा द रॉकस्टार लॉन्च किया था, जो हिट रहा। इसके बाद साल 2009 में उन्होंने AR रहमान के संगीत से सजे अक्षय कुमार की फिल्म ब्लू के टाइटल सॉन्ग में बतौर बैकग्राउंड सिंगर के तौर पर अपनी आवाज दी। इतना ही नहीं, इस साल उन्होंने सुपरहिट टीवी सीरियल न आना इस देश लाडो के टाइटल ट्रैक में भी अपनी आवाज दी थी, जो उस वक्त का काफी चर्चित ट्रैक साबित हुआ। साल 2010 में नेहा कक्कड़ ने एक्टिंग की दुनिया में भी अपने कदम रखे। उन्होंने फिल्म इसी लाइफ में के साथ अपने एक्टिंग डेब्यू की शुरुआत की। इस मूवी में उनका किरदार एक कॉलेज स्टूडेंट का था। फिर इसी साल उन्होंने कन्नड़ और तेलुगु म्यूजिक इंडस्ट्री में भी कदम रखे, जहां उनके गाए गाने हिट साबित हुए और उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड साउथ में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के तौर पर नॉमिनेट भी किया गया। और इसके बाद आया साल 2012 में फिल्म कॉकटेल का वो सुपरहिट गाना जिसने यंग जनरेशन के दर्शकों के बीच सनसनी मचा दी। हालांकि इस गाने को उस वक्त मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। लोगों ने तो इस गाने को हिट बना दिया, लेकिन क्रिटिक्स ने इसे औसत ही बताया था। साल 2012 में नेहा कक्कड़ ने अपने फेवरेट सितारे शाहरुख खान के लिए SRK एंथम YouTube पर रिलीज किया। मेरे देवदास हो तुम। धीरे धीरे नेहा सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी और इसके बाद नेहा कक्कड़ ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेहा की सफलता के साथ साथ उनके भाई टोनी और बहन सोनू के लिए भी फिल्मी दुनिया के रास्ते खुलने शुरू हो गए। हालांकि नेहा कक्कड़ से पहले ही उनकी बहन सोनू कक्कड़ फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उन्हें वो कामयाबी और वो शोहरत नहीं मिली जो उनकी छोटी बहन को मिली। वहीं टोनी कक्कड़ भी अपनी बहनों के साथ साथ म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अलग जगह बनाने में कामयाब रहे। कक्कड़ फैमिली की इस टोली ने कई हिट पार्टी सॉन्ग्स देने शुरू कर दिए और नेहा कक्कड़ बन गई इन तीनों में से सबसे ज्यादा पॉपुलर और फेवरेट सिंगर। इन तीनों ही भाई बहनों ने मिलकर कक्कड़ फैमिली को एक ब्रांड बना दिया, लेकिन इस चमक के पीछे छुपी थी सालों की मेहनत, संघर्ष और दर्द की कहानी। नेहा जब इंडियन आइडल में कंटेस्टेंट थी तब उनके बड़े सपने थे। आज वो उसी शो की जज बन चुकी हैं। फर्श से अर्श तक पहुंचने की नेहा कक्कड़ की ये कहानी उनके चाहने वालों को प्रेरणा देती है। कई लोगों को उनकी जर्नी काफी इंस्पिरेशनल लगती है और उनका दिल छू जाती है, लेकिन रियलिटी टीवी शोज में बार बार उनके रोने पर कई लोग उन्हें ट्रोल भी करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि ये ड्रामा करती है, TRP के लिए रोती है। नेहा कक्कड़ ने इन सभी आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने ड्रामा करने या बार बार रोने के आरोपों पर कहा था, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मैं अपने इमोशंस छुपा नहीं सकती। लेकिन एक बात तो तय थी कि नेहा कक्कड़ का बार बार इमोशनल होना, लोगों की मदद के लिए आगे आना या फिर अपने स्ट्रगलिंग डेज की स्टोरी को सुनाने से उनके फैंस दो भागों में बट गए। कोई उनसे दिल से जुड़ गया तो कोई उनका हेटर बन गया। यही नहीं, कुछ और बातें भी ऐसी रहीं जिससे नेहा कक्कड़ बार बार ट्रोल होती हैं और उनका नाम कई विवादों से भी जुड़ा। नेहा और टोनी कक्कड़ पर पुराने हिट गानों को बर्बाद करने के आरोप कई बार लगे। उनके गाने दिलबर, ओ साकी साकी और याद पिया की आने लगी जैसे गाने
काफी चर्चा में रहे। इन गानों को लेकर उन्हें काफी ट्रोल भी होना पड़ा, जिसकी वजह से नेहा कक्कड़ के दामन पर बदनामी के छींटे लगे। अब हाल ही में नेहा अपने मेलबर्न कॉन्सर्ट में करीब 3 घंटे लेट पहुंची थी, जिससे उनके फैंस बेहद नाराज हो गए। सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया, जिसके बाद नेहा कक्कड़ के भाई टोनी ने बचाव में आकर कहा, जो मंच पर दिखता है उसके पीछे की सच्चाई कोई नहीं जानता। यही नहीं, टीवी रियलिटी शोज में बतौर जज बार बार रोना, कभी कंटेस्टेंट से किसका शिकार बनना, तो कभी शो के होस्ट आदित्य नारायण से उनकी ऑन स्क्रीन शादी का हाइप बनाना। ये कई ऐसी बातें रही जिनकी वजह से नेहा कक्कड़ चर्चाओं में रही और हेटर्स का निशाना भी बनी। तो वहीं नेहा कक्कड़ की पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों में रही। तो सारे सवेरे बाहों में तेरी ठहरे। एक वक्त था जब नेहा का अफेयर एक्टर हिमांश कोहली से था। बाद में रिश्ता बुरी तरह से टूटा। नेहा और हिमांश कोहली का ब्रेकअप एक मीडिया सर्कस बन गया था। दोनों ने ही एक दूसरे पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खूब आरोप लगाए। हालांकि इस दौरान नेहा कक्कड़ के फैंस का पूरा समर्थन उन्हें मिला। हिमांश कोहली से ब्रेकअप के दौरान वो अपने टीवी रियलिटी शो में एक गाने को सुनते ही रोने लगी थी। I feel the song now. तुझे चाहा रब से भी ज्यादा। जिसके बाद लोगों की संवेदनाएं उनसे जुड़ गईं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उन्हें ड्रामा क्वीन का टैग दे दिया। हिमांश कोहली से बुरे ब्रेकअप के लंबे वक्त बाद नेहा कक्कड़ की जिंदगी में आए रोहनप्रीत सिंह, जो एक पंजाबी सिंगर हैं। दोनों की मुलाकात एक म्यूजिक वीडियो के दौरान हुई, जहां रोहनप्रीत सिंह ने नेहा कक्कड़ को प्रपोज कर दिया। नेहा कक्कड़ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए जल्दी शादी की बात कह दी, तो दोनों ने चटमंगनी पट ब्याह कर लिया और 24 अक्टूबर 2020 को इन दोनों ने एक दूसरे को अपना हमसफर बना लिया। लेकिन इनकी शादी भी ट्रोलिंग से नहीं बच पाई। नेहा कक्कड़ के वेडिंग लुक्स को प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा के वेडिंग लुक से कंपेयर किया गया। इस दौरान लोगों ने उन्हें कॉपी कैट तक कह दिया। इतनी सारी ट्रोलिंग के बावजूद नेहा कक्कड़ की शादी एक यादगार शादी थी, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए और नेहा कक्कड़ शादी के इन सारी रस्मों को बेहद खुशी से निभाती हुई दिखी। और अब बात आती है सबसे चौंकाने वाली खबर की। हाल ही में नेहा की बड़ी बहन सोनू कक्कड़ ने एक पोस्ट शेयर कर खलबली मचा दी। उन्होंने एक ट्वीट जारी कर अपने भाई टोनी और नेहा से सारे संबंध खत्म करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि आपको ये बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि मेरा अपनी बहन नेहा और भाई टोनी कक्कड़ से कोई संबंध नहीं रहा। मैं टैलेंटेड सुपरस्टार नेहा और टोनी से सारे रिश्ते खत्म कर रही हूँ। ये फैसला मैंने गहराई से दुखी होने के बाद लिया है और मैं आज वाकई बहुत निराश हूँ। सोनू कक्कड़ के इस बयान ने लोगों को हैरान कर दिया। लेकिन इससे पहले कि सोनू के इस बयान पर नेहा या टोनी का कुछ भी रिएक्शन सामने आता, सोनू कक्कड़ ने यू टर्न लेते हुए अपना ये ट्वीट ही डिलीट कर दिया। लेकिन सोनू कक्कड़ ने ये पोस्ट क्यों डिलीट किया और क्यों उन्होंने इस पोस्ट को शेयर किया, उनकी ये पोस्ट कई सारे सवालों को जन्म दे गई। आखिर ये सब हुआ क्यों? क्या वाकई उनका कोई पारिवारिक झगड़ा है जो खुलकर सामने आ गया, या कोई प्रमोशनल स्टंट? क्योंकि नेहा कक्कड़ से जुड़ी किसी भी खबर को लोग संशय से देखते हैं और उसे ज्यादातर पीआर स्टंट ही मानते हैं। सोनू कक्कड़ के इस पोस्ट को लेकर अभी तक कोई साफ वजह सामने नहीं आई है, लेकिन इशारा मिलता है कि परिवार में कुछ तो टूटा है, जिससे कक्कड़ फैमिली के फैंस भी हर्ट हैं। फिलहाल हम तो यही चाहेंगे कि कक्कड़ फैमिली दोबारा से एक हो जाए।
दोस्तों, नेहा कक्कड़ की जिंदगी एक इमोशनल रोलर कोस्टर रही है। कभी आंसू, कभी तालियां, कभी ट्रोलिंग, तो कभी लाखों का प्यार। लेकिन एक बात तो तय है, नेहा सिर्फ सिंगर नहीं, एक इमोशनल आइकन भी बन चुकी हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमें कमेंट कर बताएं कि आपका फेवरेट नेहा कक्कड़ का गाना कौन सा है। और हाँ, ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बाकी मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी और दिलचस्प कहानी के साथ। शुक्रिया।